दोस्तों जस्ट इमेजिन एक बंदा एमबीबीएस खत्म करता है, अब वो पीजी में एडमिशन लेने के लिए, मतलब जब उसको एमडी करना होता है, एमएस करना होता है, तब उसको एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम का नाम है नीट पीजी एग्जाम। ठीक है, अब इस नीट पीजी एग्जाम में उसको सीधा 0% आता है। मतलब वो बस फॉर्मेलिटी करता है, एग्जाम देता है, दैट्स इट। उसको अच्छे मार्क्स नहीं आते, कुछ नहीं लिखता, 0% आता है। उसके बाद भी उसका एडमिशन जो है उसको एमडी मिल जाता है, उसको एमएस मिल जाता है। अब बताओ कि वो डॉक्टर कैसा होगा? उसको बेसिक मेडिकल नॉलेज नहीं है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो पीजी कर रहा है, मतलब वो एमडी कर रहा है, उसको एमडी डॉक्टर बन रहा है। अब इसका जो असर है वो सीधा आके हमारे पे होगा, पब्लिक हेल्थ पे होगा, है ना? होगा ही होगा ना, राइट? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसी मुद्दे के ऊपर, यही मुद्दा जो सिर्फ स्टूडेंट्स का भविष्य नहीं तैयार करता, जो बस एक एग्जाम नहीं है बल्कि हमारे भारत का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है बस इसी मुद्दे के ऊपर डिपेंड है। देखो, अब हुआ है कि बहुत डॉक्टर अब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उन्होंने पीआईएल डाली है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नीट पीजी है उसका जो कट ऑफ है वो इतना कम कैसे आया? पहले भी वो कम था, लेकिन इस बार वो इतना कम हो गया है कि डॉक्टरों को लगने लगा है कि अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो इंटीग्रिटी है, उसका जो कॉम्पिटेंसी है, उसका जो क्वालिटी है वही खतरे में है। और बस इसी की वजह से जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका हेल्थ खतरे में है। जब आलोचक क्या कहते हैं उनकी बात करते हैं। आलोचक कहते हैं कि भाई अब पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, इतने ज्यादा सीट्स बढ़ गई है, वैकेंट रही है, बस इसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ रहा है। अब सोचिए, अगर कट ऑफ नीचे आता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्वालिटी डाउन हो रही है ना, कॉम्पिटेंसी डाउन हो रही है, इसी की वजह से तो कट ऑफ कम आ रहा है। और जब जिन डॉक्टर्स को फाउंडेशनल नॉलेज कम है, अच्छा नहीं है, उनको भी अगर एमडी में प्रवेश मिलता है तो उसका सीधा असर हमारे पे होगा, है ना?